हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं पिंकी, स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पिंक लाइफ में। तो आज की इस वीडियो में हम मैथ पेडागोजी के टैग वर्ड को पढ़ेंगे। ये वर्ड ऐसे वर्ड हैं जिससे कि आप मैथ के पेडागोजी वाले पोर्शन में से 15 नंबर ला सकते हैं। अगर आपको मैथ के कंटेंट कठिन लगते हैं तो भी आप इस टैग वर्ड को पढ़कर और थोड़ा बहुत कंटेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि जोड़ने घटाने वाला क्वेश्चन जो रहता है वहाँ से तो इतना आप कर ही सकते हैं। तो इस प्रकार आप मैथ वाले पोर्शन में 20 से 25 नंबर पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे की तरफ चलते हैं। तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड हैं जिन्हें हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम निगेटिव टैग वर्ड को देखेंगे। तो सबसे पहला है सरल। तो मैथ की प्रकृति कैसी होती है? सरल होती है। लेकिन आपको लगेगा मैथ की प्रकृति कठिन होती है, हमें तो मैथ कठिन लगता है। जी नहीं, ये आप कठिन करके चले आएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो वहाँ करना है कि मैथ की प्रकृति कैसे होती है। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है और आपके ऑप्शन में है मैथ की प्रकृति सरल होती है तो वही ऑप्शन सरल वाला टिक करना है। उसके बाद मैथ की प्रकृति तार्किक होती है। मैथ की प्रकृति अधिक स्पष्ट, क्रमबद्ध व सुदृढ़ होती है। तर्क और तार्किक चिंतन वाला होता है मैथ कैसा होता है? तर्क और तार्किक चिंतन वाला होता है। मैथ को वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाता है, यानी कि उनसे जोड़कर ही बच्चे को सिखाया जाता है। मैथ में बच्चों को सीखने के अधिक से अधिक अवसर मिलते हैं तो बच्चे बहुत अधिक अच्छे से सीख सकते हैं। गणितीय विचार को प्रोत्साहन करना चाहिए बच्चे को। अगर हमें बहुत अच्छे से सिखाना है, उन्हें पढ़ाना है तो उनके गणितीय विचार जो रहते हैं उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चे को समझ और चिंतन विकसित करना चाहिए। बच्चे में किस प्रकार बच्चे को क्या करना चाहिए? समझ और चिंतन उसमें विकसित करना चाहिए, जिससे कि बच्चा और अधिक ढंग से सीख सके। और बच्चे में विस्तार रूप से ध्यान देना चाहिए बच्चे को व्यापक विकल्प के रूप में देखना चाहिए। मैथ को एक व्यापक विकल्प के रूप में उन्हें बताना चाहिए बच्चे को। और फिर अगला है गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रिय होती है। तो गणित के ज्ञान का आधार कैसा होता है? हमारी ज्ञानेंद्रिय होती है गणित के ज्ञान का आधार। गणित के ज्ञान का आकार निश्चित होता है। किस प्रकार होता है? गणित के ज्ञान का आकार निश्चित होता है। अगला है गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए, जैसे अमूर्त कोई चीज़ है, जैसे कोई बिल्डिंग है, आपने उसमें एक गणितीय आंकड़ा लगा लिया कि जो है बिल्डिंग जो है इतनी लंबी रहेगी, इतनी चौड़ी रहेगी, इतनी फुट, तो बाद में उसे मूर्त रूप दिया जाता है। तो इस प्रकार गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर गणित किस प्रकार रहता है? चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर गणित सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से होना चाहिए। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित कैसा होना चाहिए? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित मानसिक रूप से सोचने वाला होना चाहिए। किस प्रकार होना चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित? अगर आपको प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है तो आप वहाँ पे टिक करेंगे सामाजिक एवं व्यवहारिक होना चाहिए। और अगर उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है तो आप टिक करेंगे मानसिक रूप से सोचने वाला होना चाहिए। NCF 2005 के अनुसार क्या होना चाहिए? गणित कैसा होना चाहिए? बालक की सोच का गणितीयकरण करना चाहिए। NCF 2005 का उद्देश्य क्या है? बालक की सोच का गणितीयकरण करना। इसी उद्देश्य पर बच्चों को गणित पढ़ाया जाता है। तो चलिए और आगे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये यहाँ भी इसको भी देख लेते हैं इसमें क्या ऐसा उद्देश्य है। तो NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का कैसा उद्देश्य है? तो इसमें बालक की सोच का गणितीयकरण करना चाहिए। NCF 2005 के अनुसार बालक में बच्चे की गणित का सोच का गणितीयकरण करना चाहिए। और प्राथमिक स्तर पर क्या उद्देश्य रहता है? तो प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य रहता है संख्या संबंधी कौशल का विकास करने का उद्देश्य रहता है। जब बच्चा को संख्या के रूप में उसमें उसके कौशल को विकसित किया जाता है तो यही उद्देश्य बच्चे में प्राथमिक स्तर पर गणित का उद्देश्य माना जाता है। बच्चे में माप तौल की इकाइयों को विकसित करना चाहिए, तो ये भी उद्देश्य है एक प्रकार का प्राथमिक स्तर पर।
अगला है गणितीय संक्रियाओं का विकास करना चाहिए। बच्चों में, छोटे बच्चे हैं जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, उनमें गणितीय संक्रियाओं का विकास करना चाहिए। नेक्स्ट है मूर्त से अमूर्त धारणा को प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चे को कैसे धारणा को प्रोत्साहित करना चाहिए? मूर्त से अमूर्त धारणा को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर ये बातें बच्चों में लागू करना चाहिए। अब हम देख लेते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार बच्चे में क्या लागू करना चाहिए। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर गणना संबंधी कौशल का विकास करना चाहिए। तो इसमें भी प्राथमिक स्तर में भी संख्या संबंधी कौशल के विकास करना चाहिए और उच्च प्राथमिक स्तर पर भी गणना संबंधी कौशल का विकास करना चाहिए। परिकलन संबंधी कौशल का विकास करना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे में परिकलन संबंधी कौशल का विकास करना चाहिए। अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास करना चाहिए। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास करना चाहिए और उच्च प्राथमिक स्तर पर अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास करना चाहिए। तो देखिए इसमें उल्टा है, इसमें मूर्त से अमूर्त है, इसमें अमूर्त से मूर्त है। अगला है विश्लेषण योग्यता का पोषित करना चाहिए। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों में विश्लेषण योग्यता को क्या करना चाहिए? उसे पोषित करना चाहिए। तो इस प्रकार इसके मुख्य गणित के मुख्य उद्देश्य क्या हुए? जो पहला एनसीएफ के अनुसार मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर के अनुसार मुख्य उद्देश्य क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर के अनुसार मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये मैंने आपको तीनों ही बता दिया है। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इन बातों को ध्यान में रख के क्वेश्चन करेंगे। अगर पॉजिटिव में क्वेश्चन पूछा गया है तो ये पॉजिटिव ही जो आपके ऑप्शन रहेंगे तो वो ऑप्शन सही रहेंगे। आगे हम देख लेते हैं निगेटिव टैग वर्ड के विषय में। मैथ के पेडागोजी में जो निगेटिव टैग वर्ड हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला है इसमें उच्च कक्षाओं के लिए। अगर उसमें दिया गया है ऑप्शन में उच्च कक्षाओं के लिए निगेटिव, तो ये उच्च कक्षाओं के लिए नहीं होता है गणित, और तो ये रहेगा, तो ये यहाँ पे गलत रहेगा। अगला है व्यवसाय बनाने के लिए। अगर बच्चे को व्यवसाय बनाने के लिए गणित पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, उनमें कौशल का विकास किया जाता है, तो ये गलत रहता है। व्यवसाय बनाने के लिए बच्चों को गणित नहीं सिखाया जाता है। रोज़मर्रा के कार्य के लिए, तो ये भी गलत है। अगर किसी बच्चे को रोज़मर्रा कार्य के लिए केवल सिखाया जाता है तो भी गलत है। आगे है गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना। तो उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करने के लिए बच्चे में गणित का विकास नहीं किया जाता है, उन्हें जो है मूर्त पढ़ाई करने के लिए बच्चे को सिखाया जाता है। तो ये निगेटिव टैग वर्ड है। बाकी टैग वर्ड जैसे कि केवल, मात्र, ही, ये सब निगेटिव टैग वर्ड हैं, तो इन्हें भी आप ध्यान में रखिए। और निगेटिव टैग वर्ड जो हमने पढ़ाया है ईवीएस वाले पोर्शन में, वो सब भी यहाँ पे निगेटिव टैग वर्ड में हम शामिल हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार निगेटिव टैग वर्ड हुए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।